उनको जानते हुए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को जल के प्रति पापयुक्त कार्य नहीं करने चाहिए, न ही दूसरों को ऐसा करने का कारण बने, न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे। वो जो जल से संबंधित पाप का कारण जानता है, पुण्य का ज्ञाता मुनि कहलाता है। ऐसा मैं कहता हूँ। चौथा अध्याय। इस प्रकार मैं कहता हूँ, किसी व्यक्ति को अपने ही मेल का नहीं होता है। अभिनंदन निष्ठावान दर्शकों, मेरा नाम है आनंद धन विजय, अहमदाबाद भारत से। आपके ऊपर स्वर्गीय फुहार हो, परमानंद और आशीर्वादों की। संसार के प्राचीनतम धर्मों से एक है जैन धर्म, जिसे पौराणिक रूप से जैन धर्म कहा जाता है। प्राचीन भारत से उत्पन्न यह तत्वज्ञान मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा की सच्ची प्रकृति को प्राप्त करने के लिए सही दीवार, सही ज्ञान, सही आचरण जैसे नियमों का पालन करता है। अहिंसा का नियम भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी जीवों के लिए दया रखते हुए जैन धर्म के अनुयायी पूर्ण रूप से शाकाहार का पालन करते हैं, मतलब कि पशु मुक्त आहार। जैनी 24 तीर्थंकरों या ईश्वर दूतों के प्राचीन ज्ञान का पालन करते हैं, जिनकी शिक्षाओं में अगम सूत्र नामक धार्मिक पवित्र ग्रंथ समाहित है। भगवान महावीर का जन्म 5वीं-6ठी सदी ईसा पूर्व प्राचीन वैशाली राज्य में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना गया है। बाद में आत्मिक मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने राजकीय पद का त्याग कर दिया। केवल ज्ञान अर्थात अंतर्ज्ञान से प्राप्त की हुई दृष्टि से सर्व ज्ञान पाकर उन्होंने अपना शेष जीवन आत्मिक सत्य के बारे में उपदेश देकर व्यतीत किया, जो कि वर्तमान जैन धर्म के सिद्धांत है। हम आज प्रस्तुत करते हैं अकरंगा सूत्र, प्रथम पुस्तक, प्रथम प्रवचन, शास्त्र का ज्ञान। अकरंगा सूत्र, प्रथम पुस्तक, प्रथम प्रवचन, शास्त्र का ज्ञान, 5वां अध्याय। मैं नहीं करूंगा वनस्पतियों के संबंधित कार्य। संघ में प्रवेश करने के बाद, जान लेने के बाद कार्यों के बारे में सत्य और विचार करते हुए कि क्या खतरे से मुक्त है, जैसे नियंत्रण। वह जो कोई ऐसा कार्य नहीं करता, वनस्पतियों से संबंधित कार्यों को रोक दिया गया है। वह जिसने कार्यों को रोक दिया है बेघर कहलाता है। गुण भंवर होती है और भंवर गुण होता है। ऊपर नीचे इधर उधर देखते हुए वह रंगों को देखता है, सुनने वाली ध्वनियों को सुनता है। लालसा से ऊपर नीचे इधर उधर वह रंगों के और ध्वनियों के मोह से संबंध बंद हो जाता है। इससे ही संसार कहा जाता है। इसकी कोई सुरक्षा नहीं होती, न ही नियमों का पालन होता है। तीर्थंकरों के या जैन पैगंबरों के गुणों को बिना परखे हुए स्वयं को गलत आचरण करते हुए वह चाहना के साथ घर में रहेगा, यह संसार के निमित्त है। इससे यहाँ ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरे केवल भेद होने का बहाना बनाते हैं। कोई इस वनस्पति निर्मित शरीर का विनाश कर लेता है बुरे और चोट पहुंचाने वाले कार्यों के द्वारा, और कई अन्य प्राणी इसके अतिरिक्त वनस्पतियों को आहत करते हैं अपने वनस्पतियों से संबंधित कार्यों के माध्यम से। इसके बारे में पूजनीय ने सत्य की शिक्षा दी है, वैभव, सम्मान और जीवन की भव्यता की खातिर, जन्म, मृत्यु और पीड़ा से अंततः मुक्ति पाने के लिए। वनस्पतियों पर कई पाप युक्त कार्य किए जाते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देकर। ऐसा करना उन्हें प्रसन्नता और पूर्ण ज्ञान से अलग ले जाता है। इस बारे में इन्हें सूचित किया जाता है कि जब वह समझ जाते हैं या सुन लेते हैं, या तो पूजनीय से संतों से सुनकर आस्था स्थापित करके। ऐसे भी प्राणी हैं जो इस सत्य को चोट पहुंचाना, बंधन, भ्रांति, मृत्यु, नरक के बारे में जानते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति लालसा करता है जब वह इस वनस्पति निर्मित शरीर का विनाश, बुरे आहत करने वाले कार्य करके, और अनेकों अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जिन्हें वह वनस्पति के साधन द्वारा आहत करता है, अपने वनस्पति से संबंधित कार्यों के माध्यम से। ऐसा मैं कहता हूँ। प्रकृति के अनुसार
व्यक्ति जन्म लेता है और बड़ा होता है। अतः प्रकृति के अनुसार वे वनस्पतियां जन्म लेती है और वृद्धि करती है। अतः इसका भी तर्क है। ये भी रोगी होते हैं जब कटते हैं, अतः वे रोगी हो जाते हैं जब कट जाते हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, अतः उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। इनका क्षरण होता है, अतः उनका क्षरण होगा। ये अविनाशी नहीं होते, अतः वे अविनाशी नहीं होते। इनकी बढ़ोतरी होती है, अतः उनकी बढ़ोतरी होती है। ये परिवर्तनशील होते हैं, अतः वे परिवर्तनशील होते हैं। वह जो इनके वनस्पतियों को आहत करता है वे समझ नहीं सकता और पापयुक्त कार्यों का त्याग नहीं सकता। वह जो उन्हें आहत नहीं करता समझदार है और पापयुक्त कार्यों का त्याग कर देता है। उनको जानते हुए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को जल के प्रति पाप युक्त कार्य नहीं करने चाहिए, न ही दूसरों को ऐसा करने का कारण बने, न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे। वह जो वनस्पतियों से संबंधित पाप का कारण जानता है पुण्य का ज्ञाता मुनि कहलाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। 6वां अध्याय। इस प्रकार मैं कहता हूँ, कुछ प्राणी पशु कहलाते हैं, अर्थात वे जो जन्म लेते हैं अंडों से, पक्षी आदि, गर्भ से जैसे हाथी आदि, गर्भ से झिल्ली में लिपटे हुए जैसे गाय भैंस आदि, तरल से जैसे कीड़े आदि, पसीने से जैसे खटमल जू आदि, स्कंदन के द्वारा जैसे टिड्डी चींटी आदि, लार द्वारा जैसे तितली खंजन आदि, जनन द्वारा जैसे आदमी ईश्वर नारकीय प्राणी, इसे संसार कहा जाता है। पुनर्जन्म का चक्र दीनीय गति के लिए, अज्ञानी के लिए, इस पर भली भांति विचार करने पर, भली भांति इसे देखने पर मैं ऐसा कहता हूँ, सभी प्राणी वे जो 2, 3, 4 संवेदनाओं वाले हैं, पौधे हैं जिनमें 5 संवेदनाएं होती हैं, और बाकी रचनाएं अनुभव, व्यक्तिगत आनंद या अप्रसन्नता, पीड़ा, महान भय और अप्रसन्नता, प्राणी अभी दिशाओं में खतरे से घिरे होते हैं और सभी दिशाओं में देखिए किसी का अंधकारमय होना महान पीड़ा का कारण है। देखिए ऐसे प्राणी हैं जो व्यक्तिगत रूप से बंधे हैं। यहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरे केवल भेद होने का बहाना बताते हैं। कोई इस पशु शरीर का विनाश कर लेता है बुरे और चोट पहुंचाने वाले कार्यों के द्वारा, और कई प्राणी इसके अतिरिक्त इस पशुओं को आहत करते हैं अपने पशुओं से संबंधित कार्यों के माध्यम से। इसके बारे में पूजनीय ने सत्य की शिक्षा दी है, वैभव, सम्मान और जीवन की भव्यता की खातिर। जन्म, मृत्यु और पीड़ा से अंततः मुक्ति पाने के लिए पशुओं पर कई पाप युक्त कार्य किए जाते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर, या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देकर। ऐसा करना उन्हें प्रसन्नता और पूर्ण ज्ञान से अलग ले जाता है। इस बारे में उन्हें सूचित किया जाता है जब वह समझ जाते हैं या सुन लेते हैं, या तो पूजनीय से या संतों से सुनकर, आस्था स्थापित करके। ऐसे भी प्राणी हैं इस सत्य को चोट पहुंचाना, बंधन, भ्रांति, मृत्यु, नरक के बारे में जानते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति लालसा करता है जब वह इस पशु शरीर का विनाश बुरे आहत वाले कार्य करके और अनेक अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जिन्हें वह पशुओं के साधन द्वारा आहत करता है, अपने पशुओं से संबंधित कार्यों से माध्यम से। ऐसा मैं कहता हूँ। कुछ पशुओं को बलि के उद्देश्य से मारा जाता है, कुछ जानवरों को उनकी खाल उतारने के लिए मारते हैं, कुछ उन्हें उनके मांस के लिए मारा जाता है, कुछ का उनके रक्त के लिए वध किया जाता है। इस प्रकार उनके हृदय, उनके पेट, उनकी पूंछ के पंखों के लिए, उनकी पूंछ उनके बड़े या छोटे सींगों के लिए, उनके दांतों के, उनके बाहरी दांतों के, उनके नाखूनों के, उनकी अस्थियों, उनके हड्डियों के लिए मारते हैं, उद्देश्य से या बिना उद्देश्य से। कुछ लोग जानवरों को इसलिए मारते हैं क्योंकि वे उनके द्वारा घायल कर दिए जाते हैं।
या घायल हो जाते हैं या घायल कर दिए जाएंगे। वह जो उनके पशुओं को आहत करता है समझ नहीं सकता और पापयुक्त कार्यों को त्याग नहीं कर सकता। वह जो इन्हें आहत नहीं करता समझदार है और पापयुक्त कार्यों का त्याग कर देता है। उनको जानते हुए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पशुओं के प्रति पापयुक्त कार्य नहीं करने चाहिए, न ही दूसरों को ऐसा करने का कारण बने, न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे। वह जो पशुओं से संबंधित पाप का कारण जानता है पुण्य का ज्ञाता कहलाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। 7वां अध्याय। वह जो वायु से संबंधित सभी कार्यों के विरुद्ध है, पीड़ा को समझते हैं, यह जानते हुए कि क्या बुरा है। वह जो इसे जानते हैं स्वयं के संबंध में, इसे जानते हैं बाहरी संसार के संबंध में, और वह जो इसे जानते हैं बाहरी संसार के संबंध में स्वयं के बारे में जानते हैं। यह क्रिया स्वयं के और अन्य के मध्य में मस्तिष्क के संबंध में वे जो संतुष्ट है, जो क्रोध से मुक्त है, जीने की इच्छा नहीं रखते, यहाँ ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरे केवल भेद होने का बहाना बनाते हैं। कोई इस वायु शरीर का विनाश कर लेता है और बुरे और चोट पहुंचाने वाले कार्यों के द्वारा, और कई अन्य प्राणी इसके अतिरिक्त इस वायु को आहत करते हैं अपने वायु से संबंधित कार्यों के माध्यम से। इसके बारे में पूजनीय ने सत्य की शिक्षा दी है। वैभव, सम्मान और जीवन की भव्यता की खातिर, जन्म, मृत्यु और पीड़ा से अंततः मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर कई पाप युक्त कार्य किए जाते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देकर। ऐसा करना उन्हें प्रसन्नता और पूर्ण ज्ञान से अलग ले जाता है। इस बारे में उन्हें सूचित किया जाता है जब वह समझ जाते हैं या सुन लेते हैं, या तो पूजनीय से या संतोष से सुनकर आस्था स्थापित करके। ऐसे भी प्राणी हैं जो इस सत्य को चोट पहुंचाना, बंधन, भ्रांति, मृत्यु, नरक के बारे में जानते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति लालसा करता है जब वह इस वायु शरीर का विनाश बुरे आहत करने वाले कार्य करके और अनेक अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जिन्हें वह वायु के साधन द्वारा आहत करता है, अपने वायु से संबंधित कार्यों के माध्यम से। ऐसा मैं कहता हूँ। कुछ फुदकने वाले प्राणी होते हैं जो वायु के निकट आ जाते हैं तो इसमें गिर जाते हैं। कुछ निश्चित रूप से वायु के स्पर्श में आते हैं, सिकुड़ जाते हैं। वे जो वहाँ सिकुड़ जाते हैं अपनी संवेदनाओं को खो देते हैं। वे जो अपनी संवेदना खो देते हैं वहाँ मर जाते हैं। वह जो इनका वायु शरीर को आहत करता है समझ नहीं सकता और पापयुक्त कार्यों को त्याग नहीं सकता। वह जो इन्हें आहत नहीं करता समझदार है और पापयुक्त कार्यों का त्याग कर देता है। उनको जानते हुए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को वायु के प्रति पापयुक्त कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों को ऐसा करने का कारण बने, ना ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे। वह जो वायु से संबंधित पाप का कारण जानता है पुण्य का ज्ञाता कहलाता है। मैं ऐसा कहता हूँ। सतर्क रहिए, इसके वायु शरीर के बारे में बहुत अधिक जो पाप के भागीदार है, जो उचित कार्य संचालित नहीं करते और यद्यपि कार्य करते हुए धार्मिक अनुशासन के बारे में जो स्वयं को अपनी इच्छानुसार संचालित करते हैं, संवेदनात्मक आनंद के लिए और कार्य में लिप्त होने के लिए संसार में आदी हो जाते हैं। वह जिसे सभी चीज़ों के बारे में सत्य का ज्ञान है, कोई पापयुक्त कार्य नहीं करेंगे, ना ही किसी अन्य को करने का कारण बनेंगे इत्यादि। उनको जानते हुए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को 6 प्रकार के जीवन में पापयुक्त कार्य नहीं करने चाहिए। न ही दूसरों को ऐसा करने का कारण बने, न ही दूसरे को ऐसा करने दे, न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दे। वह जो 6 जीवन के संबंध में पाप के कारण को जाना जाता है पुण्य का ज्ञाता मुनि कहलाता है। मैं ऐसा कहता हूँ। स्वर्ग की कृपा से आपके जीवन में खुशी, प्रेम और शांति आए। हमें खुशी है आपकी उपस्थिति के लिए ज्ञानवाणी में। कृपया बने रहें सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर सिनेमा दृश्य के लिए।